नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए ताप्ती अर्जुन के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक करना ना भूलें। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल एसपी बंगले पर होली का हुआ आयोजन, जमकर थिरकी एसपी सीमाला प्रसाद सहित अन्य महिला अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी। बैतूल जिला मुख्यालय के एसपी बंगले पर कल एसपी सीमाला प्रसाद सहित महिला अधिकारी और पुलिस के कर्मचारियों ने आम लोगों की होली मनवाने के बाद होली के दूसरे दिन शनिवार को उत्साह के साथ होली मनाई। इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे को रंगों से सराबोर किया, वहीं होली की बधाइयाँ दी। इसके साथ साथ फिल्मी और होली गीतों पर महिला ऑफिसर सहित अधिकारी और कर्मचारी थिरकते हुए नजर आए, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। आपको बता दें कि होली के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लगातार 2 दिनों तक पुलिस को होली के संबंध में व्यवस्था बनाकर रखनी पड़ती है, जिसके बाद पुलिस विभाग के द्वारा होली के दूसरे दिन पारंपरिक रूप से होली का पर्व मनाया जाता है। बैतूल खेड़ी के पास बाइक सवार को बचाने के चक्कर में तरबूज से भरा ट्रक पलटा, ड्राइवर को आई मामूली चोटें। बैतूल जिला मुख्यालय की परतवाड़ा रोड पर खेड़ी में स्थित काशी तालाब के किनारे महाराष्ट्र से तरबूज से भरा एक ट्रक दिल्ली की तरफ जा रहा था। तभी यह ट्रक अचानक एक मोड़ पर पलट गया, जिससे ट्रक में भरे सारे तरबूज रोड पर बिखर गए। इस दौरान आने जाने वाले लोगों ने तरबूज का जमकर लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रक चालक ने जैसे ही ब्रेक लगाया, ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक पलट गया। हालांकि इस घटना में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं। बैतूल उड़दन के मातोश्री आश्रम में दिव्यांग लेखक ने अपने स्वर्गीय पिता के जन्मदिन पर वृद्धजनों को करवाया भोजन। बैतूल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मातोश्री आश्रम में कल बैतूल जिला मुख्यालय के लेखक दिव्यांग रामकिशोर पवार के द्वारा उनके पिता स्वर्गीय दयाराम पवार के जन्मदिन के अवसर पर वृद्धजनों को भोजन करवाया गया। आपको बता दें कि दिव्यांग लेखक रामकिशोर पवार के द्वारा अपने पिता की बरसी पर भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ साथ बरसों से उनके द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। बैतूल आपसी विवाद को लेकर मारपीट में 2 महिलाएं हुई घायल, पुलिस ने मेडिकल के लिए लाया जिला अस्पताल। मामला बैतूल जिला मुख्यालय के बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परसोड़ी गांव का है, जहां पर अंजनी और सविता नाम की 2 महिलाएं आपसी विवाद के चलते एक दूसरे को मारपीट करके घायल कर बैठी, जिसके बाद दोनों ने ही थाने पहुंचकर इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने दोनों को मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय लेकर गई एवं दोनों का मेडिकल करवाया। बैतूल इंदौर से अपने गांव के लिए लौटी छात्रा बैतूल बस स्टैंड से हुई लापता, परिजन शिकायत करने थाने पहुंचे। बैतूल जिला मुख्यालय के पुलिस थाने पहुंचे आटनेर ब्लॉक निवासी युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी बेटी इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही है। वह आज ही बैतूल आई थी, जहां से वह घर आटनेर के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन वह अब तक घर नहीं पहुंची है। वह कुछ सहेलियों के साथ बैतूल के बस स्टैंड पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद से उसका कोई भी पता ठिकाना नहीं लग पा रहा है। इसी बात से चिंतित होकर उन्होंने बैतूल में पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। बैतूल कोतवाली पुलिस ने गाजे बाजे के साथ मनाई होली, एक दूसरे को लगाया जमकर रंग एवं गुलाल। बैतूल जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना पुलिस ने होली के दूसरे दिन परंपरागत तरीके से ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच गाकर होली का पर्व धूमधाम से मनवाया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष होली के दूसरे दिन पुलिस विभाग के द्वारा होली मनाई जाती है। इसी को लेकर कल कोतवाली थाना पुलिस कर्मियों के द्वारा एवं अधिकारियों के द्वारा मिलकर धूमधाम से नाचते गाते हुए बाजों की धुन के साथ होली का पर्व मनाया गया एवं एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया गया। बैतूल 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की अफीम पकड़ाई, 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार।
बैतूल पुलिस ने 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा कीमत की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मिलानपुर टोल प्लाजा पर पकड़ी गई यह खेप मंदसौर ले जाई जा रही थी, जिसे तस्कर असम के तेजपुर से लेकर आ रहे थे। बैतूल नागपुर 4 लेन पर मिलानपुर टोल नाके के पास शुक्रवार की शाम को पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा था, जिसमें करीब 7 किलो की अफीम जब्त की गई। अफीम पकड़े जाने का खुलासा शनिवार को कल पुलिस के द्वारा किया गया। बैतूल बाजार पुलिस ने इस मामले में मंदसौर निवासी शाहनवाज और आसिफ को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत पकड़ा है। भैंसदई केरपानी के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती कार्यक्रम को लेकर की जा रही है तैयारियां। भैंसदई मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रसिद्ध केरपानी के हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। मंदिर समिति के प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते हनुमान जयंती का पर्व नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार शान से हनुमान जयंती का पर्व मंदिर समिति के द्वारा मनाए जाने का फैसला लिया गया है। इसी के संबंध में मंदिर समिति के द्वारा मंदिर का रंग रोगन करते हुए तैयारियां की जा रही है। मुल्ताई मुंबई जीएम के दौरे से पूर्व नागपुर रेलवे डीआरएम ऋचा खरे ने मुल्ताई रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। मध्य रेलवे मंडल की डीआरएम ऋचा खरे कल शनिवार को मुल्ताई के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यहां उन्होंने मुल्ताई रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। 22 मार्च को रेलवे के जीएम अनिल लोहाटी मुल्ताई रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचने वाले हैं। उन्हीं के दौरे की तैयारियों को लेकर डीआरएम ने दौरा कर यहां का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे कॉलोनी का भी निरीक्षण किया। दिव्यांगों के लिए बनाए गए प्याऊ में पाइप कनेक्शन सहित छोटी छोटी कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने रेलवे का गार्डन और ट्रैक भी देखे। इस दौरान ट्रैकमैन और महिला कर्मचारियों से चर्चा करी। उनके साथ रेलवे के अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। मुल्ताई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखी गई समीक्षा बैठक। बीएमओ ने समस्त कर्मचारियों को जारी किए निर्देश। मुल्ताई क्षेत्र के गांव-गांव में स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता और कर्मचारी अब हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को खोजेंगे। इस खोज का कारण यह है कि गांव में गर्भधारण के बाद महिलाओं को सही समय पर इलाज मिल सके और जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ रह सके। इसके लिए मुल्ताई बीएमओ पल्लव अमृत फले ने एक बैठक लेकर समस्त कर्मचारियों को यह निर्देश दिए हैं कि गर्भधारण के 3 महीने के अंदर हर गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की जांच आवश्यक तौर पर की जानी चाहिए। कल शनिवार को मुल्ताई के सरकारी अस्पताल में आयोजित समीक्षा बैठक में कर्मचारियों के काम की समीक्षा भी की गई। इस दौरान बीएमओ ने कर्मचारियों से कहा कि सभी गर्भवती महिलाओं का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। मुल्ताई ग्राम देवरी में एक खेत में आग लगने से गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। तकरीबन 3 एकड़ में लगी गेहूं की फसल का हुआ नुकसान। मुल्ताई के समीपस्थ ग्राम देवरी में कल शनिवार को हीरालाल बरखाड़े नामक किसान के खेत में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इसमें तकरीबन 3 एकड़ जमीन पर लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग लगने की सूचना मिलने के बाद मुल्ताई की फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। मुल्ताई होली के दूसरे दिन मुल्ताई पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों ने मनाई होली, जमकर उड़ाया रंग गुलाल। मुल्ताई पुलिस थाने में कल शनिवार को पुलिस कर्मियों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया और नृत्य किया। शुक्रवार को होली शांतिपूर्वक संपन्न कराने के बाद कल शनिवार को पुलिस कर्मियों ने अपनी होली मनाई। होली के एक दिन बाद होली मनाने की परंपरा थाने में सालों से चली आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शुक्रवार को पुलिस कर्मियों ने होली नहीं खेली थी। पूरे दिन मुस्तैद रहने के बाद नगर में शांतिपूर्वक त्यौहार संपन्न करवाया था। कल होली के एक दिन बाद थाने में सुबह से ही होली का माहौल देखते ही बन रहा था। सुबह से लेकर दोपहर तक पुलिसकर्मी होली के रंग में नाचते हुए और थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान ढोल नगाड़े सहित डीजे और फिल्मी गानों पर पुलिसकर्मियों ने जमकर नृत्य किया और गले लगकर एक दूसरे को होली की बधाइयां दी। आमला पंचवटी मंदिर स्थित खेत में आपसी विवाद के चलते 2 पक्षों में हुई मारपीट। आमला थाने में मामला हुआ दर्ज।
आमला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पंचवटी स्थित एक खेत में आपसी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। घटना आमला थाना क्षेत्र के पंचवटी मंदिर के पास की है। आमला जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में मोबाइल और सोने की चेन चोरी करने के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, मामला हुआ दर्ज। आमले की जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में मोबाइल और सोने की चेन चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। मामला 24 नवंबर 2021 का है, जहां पर उक्त आरोपी के द्वारा एक युवक का 20,000 रुपये का मोबाइल और 10,000 रुपये की सोने की चेन चोरी कर ली गई थी। इसी मामले को लेकर आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया। घोड़ाडोंगरी ग्राम सलैया में कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। घोड़ाडोंगरी तहसील के सलैया गांव में घोड़ाडोंगरी मुख्य मार्ग पर कल शनिवार की शाम तकरीबन 5 बजे एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां घायल युवक को 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। घोड़ाडोंगरी बाजार ढाना में मेघनाथ मेले का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। घोड़ाडोंगरी के बाजार ढाना में कल शनिवार को होली पर्व के दूसरे दिन मेघनाथ मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान रानीपुर पुलिस, चोपना पुलिस, पाथाखेड़ा पुलिस, सानी पुलिस एवं घोड़ाडोंगरी पुलिस का अमला तैनात रहा। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर जमकर खरीदारी करी एवं मेघनाथ की पूजा अर्चना करी। भैंसदही ताप्ती अर्जुन मीडिया की खबर का बड़ा असर, देड़पानी ग्राम के ग्रामीणों को जल जीवन मिशन योजना से मिलने लगा रोजाना नल से पानी। भैंसदही के ग्राम देड़पानी के ग्रामीण इन दिनों जल जीवन मिशन की योजना के अंतर्गत पानी मिलने से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि पीएचई विभाग के द्वारा यहाँ पर नल तो लगा दिए गए थे, लेकिन पानी अब तक नहीं मिल पा रहा था। इस खबर को ताप्ती अर्जुन मीडिया के द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। खबर के प्रसारण के बाद पीएचई विभाग सख्ते में आया और अब ग्रामीणों को रोजाना नलों से पानी मिल रहा है। चिचोली सिवनी में सड़क हादसे में बैतूल के एसडीओ, उनकी रेंजर पत्नी और बेटा हुआ घायल, ड्राइवर की हुई मौत। सिवनी के पास शनिवार को बैतूल में तैनात एसडीओ विजेंद्र खोबरागड़े के वाहन की नायब तहसीलदार गीता रेंगडाले की गाड़ी से भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में एसडीओ के चिचोली निवासी ड्राइवर जगदीश की मौत हो गई, जबकि एसडीओ, उनकी रेंजर पत्नी अनामिका और बेटा घायल हो गए। वहीं नायब तहसीलदार और उनके ड्राइवर को भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। आठनेर ग्राम मांडवी में होली पर्व के दौरान मटकी फोड़ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मांडवी में होली पर्व के दौरान मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस विषय में जानकारी देते हुए गांव के ग्रामीणों ने बताया कि होली पर्व के दौरान मटकी फोड़ सहित अन्य गेमों को खेला गया। इस दौरान विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया और सभी ने जमकर रंग गुलाल उड़ाते हुए मस्ती करी। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नए वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।